ठीक है भाई, ऑन दैट नोट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जो हमारे इंडियन सुपरस्टार्स हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को बोला गया है। हाँ, सबसे पहली बात तो अभी हम लोग आएंगे कि कौन से प्लेयर्स कहाँ खेलने वाले हैं और कितना लाइकलीहुड है, बट क्या ये जीजी का डंडा चला है इस पे? आई थिंक सो, डेफिनेटली चला है। एंड पूरा मतलब कोई कह ही नहीं सकता इसमें कि नहीं उनकी खुद की चॉइस थी ये खेलना। भाई जो लोग अभी, और अगेन ये थोड़ी स्पेकुलेशन है क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ निकल के नहीं आई है, जो लोग अभी श्रीलंका का शायद टूर मिस करने वाले थे क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वेकेशन चल रही थी, एंड जो भी आप कह लो हमारी तरफ से तो खेलना चाहिए था उन लोगों को, बट अगर उनका जो भी रीज़न था कि हम नहीं खेल सकते अभी, एंड विराट कोहली लंदन जा रहा था, रोहित शर्मा विंबलडन देखने गया हुआ था, जो भी पॉइंट था उसका तो उन्हें यहाँ पे बुलाया गया कि भाई ये सीरीज़ खेलनी पड़ेगी। एंड नाउ वो एक चीज़ और डंडा चला और कह दिया गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। नाउ इसके प्रोज कॉन्स दोनों हैं। क्या है? सी प्रो तो ऑब्वियसली ये है कि इस टाइम पे ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी आपको, क्योंकि 1.5 महीने का गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है, इतना आउट ऑफ टच। मतलब वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, मैं कोई होता नहीं उन्हें ये सब बोलने वाला, बट जितना अच्छा रहेगा कि वो टच में रहेंगे क्रिकेट के उतना अच्छा है, क्योंकि 1.5 महीना बहुत बड़ा गैप है। इस श्रीलंका टूर से पहले ही बहुत बड़ा गैप मिला भाई उन्हें, T20 वर्ल्ड कप क्या डायरेक्टली अभी खेलने आए थे वो लोग, उसके बाद अब 1.5 महीने का और गैप मिल रहा है। तो अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने को बोला गया तो इन प्रिंसिपल कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और ज़रूरत भी है भाई, स्पिन के अगेंस्ट नहीं खेल बहुत, हाँ बहुत टफ रहा है उनके लिए। तो यहाँ पे जाके अपना गेम इंप्रूव कर सकते हैं। टेस्ट सीजन आने वाला है, उधर बहुत सारी काम में आने वाली है चीज़ें, एंड ये बहुत अच्छा प्रो है एंड बहुत आइडियल सेंस में बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ सुन के, बड़ा हम्बल अप्रोच है सबके लिए। बट जो नेगेटिव है भाई, मुझे मतलब आई कांट बिलीव इट अगर कोई मुझे ये बोले कि जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, जिनको भी बोला गया खेलने को, KL राहुल, इन लोगों को गंदा नहीं लगा होगा ये। अगर कोई कह रहा है कि उनसे पता नहीं भाई, मैं तो ऐसा नहीं मानता भाई। अगर उन्हें कहा जा रहा है आप दुलीप ट्रॉफी खेलो, लास्ट टाइम कब खेला था विराट कोहली? बात उसकी नहीं है यार, बड़े बड़े प्लेयर्स, ये कल्चर अभी रिसेंटली बना है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। तो अब दुलीप ट्रॉफी या रणजी ट्रॉफी तो छोड़ो, आप इंटरनेशनल मैच ही सारे नहीं खेल पाते। हाँ, क्योंकि हर एक हफ्ते बाद तो टूर हो रहा होता है। हाँ। आज से 10 साल पहले जब ये सचिन और राहुल द्रविड़ वगैरह की जनरेशन थी, हमने VVS लक्ष्मण के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तुम्हें याद हो पहले तो, उसमें भी तो हमने डिस्कस किया था कैसे ही फेल्ट कि वो इंडियन टीम में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। आई थिंक ये लेट 90s की बात है शायद, अर्ली 2000s की। तब वो वापस गए रणजी ट्रॉफी में, वहां पे प्रूव कर अपने आप को, एंड वापस है। सौरव गांगुली के साथ ऐसा हो चुका है, आई थिंक राहुल द्रविड़ के साथ भी ऐसा हुआ है। सचिन तेंदुलकर अपनी लास्ट टेस्ट सीरीज खेलने से पहले रणजी ट्रॉफी खेल रहा था मुंबई इंडियंस के साथ, मुंबई के साथ। तो ये इनसे बड़े लेजेंड थोड़ी है कोई। हाँ। ये सब भी ये करते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है पॉइंट ये कि वो लोग यूज टू थे इस चीज़ से, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा बहुत नॉर्म था भाई। ये अगर आप यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके प्रूव करना पड़ेगा अपने आपको, देना वापस टीम के अंदर आओगे। ये वो प्लेयर्स है जिनने डोमेस्टिक क्रिकेट, आई डोंट नो भाई, मैं तो जितना पीछे देख सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम विराट कोहली, रोहित शर्मा इन लोगों ने कब खेला होगा। एंड भैया इसके पीछे ये रीज़न होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना वर्कलोड है कि आपको चांस ना मिला हो। बट मतलब वही है ना कि उस तरीके से ही ये लोग बड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये चीज़ एक्सपेक्टेड होगी हर प्लेयर को कि अगर आपको 1.5 महीने का गैप मिल रहा है और टेस्ट मैचेस उसके बाद आ रहे हैं, टेस्ट सीजन आ रहा है, तो आपको एक्सपेक्टेड है कि आप एटलीस्ट 1-2 मैचेस तो खेलो। तो डू यू थिंक मतलब इन लोगों के दिमाग में खुद आई होगी ये चीज़? गौतम, मुझे लग रहा है वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस चीज़ को, एंड फिर गौतम गंभीर ने ऑफिशियली बोला भी होगा कि खेलना रिक्वायर्ड है। कोई बड़ी बात नहीं कि गौतम गंभीर ना भी बोलता अगर, तो भी कई सारे प्लेयर्स वॉलंटरली जाते, जैसे कि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, जिनको प्रूव करना अपने आप को, वो तो पक्का अपने मर्जी से खेलते। जो प्लेयर्स पक्का टीम में खेलने वाले हैं जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके भी दिमाग में शायद होता कि भाई हमें खेलना तो है, प्लस वो चीज़ ऑफिशियली कम्युनिकेट भी हो गई, तो अब तो आपके पास इंसेंटिव है ही जाने का। आई थिंक श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, इन लोगों का भी उतना स्टैचर बना नहीं है कि ये लोग अपने फिक्स कर सके। तो इन लोगों को अगर बोला भी जाए खेलने को तो खेलना पड़ेगा, एंड आई होप बोला गया हो खेलने के लिए, क्योंकि ईशान किशन तो डोमेस्टिक मैचेस मिस भी कर रहा था, तो अब उसे टीम में कम बैक करना है, तो आई थिंक उसे पता कि एक ही रास्ता है, मुझे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। सूर्यकुमार यादव अपनी मर्जी से ट्रॉफी, हाँ वो तो है, उसको तीनों फॉर्मेट खेलने का। तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं, और आई थिंक कोहली और रोहित अगर वो खेल रहे हैं अभी, नाउ लेट्स एक्चुअली कम टू दिस कि कौन एक्चुअली में खेलने वाला है, क्योंकि जो नाम आ रहे हैं ना उससे बहुत क्लियर है कि ये इंडियन टीम की मैनेजमेंट ने इनको डायरेक्शन दी है। हाँ। क्योंकि बैट्समैन पे बहुत फोकस है, और ये श्रीलंकन सीरीज के बाद ही हो रहा है, और स्पिन वाले गेम को इम्प्रूव करना है। तो इफ यू विल सी, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर, ये 3 प्लेयर बुची बाबू ट्रॉफी खेल रहे हैं। मुझे ये नाम पता ही नहीं था ये ट्रॉफी का,
मैं रिसर्च करी, ये रणजी ट्रॉफी से ज़्यादा पुरानी ट्रॉफी है। 1934 में रणजी ट्रॉफी आई है, उससे पहले ये इंडिया का मेन टूर्नामेंट था जो शायद ब्रिटिशर्स के अंडर बना था उस टाइम पे। एंड फिर रणजी ट्रॉफी आके वो एक बेंचमार्क सेट हो गया, तो ये थोड़ा सा फेमस, इसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। बट ये साउथ का एक बहुत पॉपुलर टूर्नामेंट था जहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेलने जाते थे। तो और ये होता भी टेस्ट फॉर्मेट में ही है जैसे रणजी क्रिकेट होता है। तो यहाँ पे ये तीनों प्लेयर्स जा रहे हैं एंड यही होप है इन तीनों की कि भाई यहाँ पे हम लोग, इन तीनों प्लेयर्स का पर्पस है हमें टेस्ट टीम में जगह बनानी है, क्योंकि अभी हम सीन से बाहर हैं, हमें सीन में घुसना है, इसलिए बूची बाबू ट्रॉफी खेल रहे हैं अभी। उसके बाद शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जडेजा, अक्षर, कुलदीप, ये सारे जो प्लेयर्स हैं इन सबको दुलीप ट्रॉफी खेलने को बोला गया अपेरेंटली। तो ये लोग तो आपको खेलते हुए मोस्ट लाइकली दिखेंगे। देखो अभी भी कुछ 100% कंफर्म नहीं कौन कहाँ खेलने वाला है, पर मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। बुमराह और अश्विन, इन दोनों को शायद लीव दे दिए। आपको चिल करना तो करो यार। अश्विन का तो मुझे समझ में आता है क्योंकि वो थ्रू आउट देयर कुछ ना कुछ करता ही है। वो अभी वो TNPL वगैरह में भी खेल रहा था, तो वहाँ पे भी उसका था, IPL भी उसने खेला था। मेरा उल्टा, मुझे बुमराह का समझ में आता, मुझे अश्विन का उतना समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं कह रहे। अश्विन को ना बोलने का यही पॉइंट होगा कि भाई तू तो वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है। तो भाई तेरे को तो पता ही है क्या करना है, तो देखो ऑफ लेना तो ले ले। एंड बुमराह का भी वही है, भाई तू वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है और इंजरी प्रोन भी ये बंदा, एक्शन ही ऐसा है, तो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट आपको प्रिजर्व करना है। तो बुमराह का तो मैं बिल्कुल सेंस समझता हूँ कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा। अश्विन का वही रीज़न हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंटली क्रिकेट के टच में रहा है जब ये लोग इंडिया से नहीं भी खेल रहा था वो, एंड अभी टेस्ट मैचेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसको एप्ट अमाउंट ऑफ रेस्ट होना चाहिए, बिकॉज अभी इंडिया में होने वाले हैं कई सारे मैचेस, और वो वहाँ पे 25, 30, 35 ओवर डालने वाला है हर इनिंग में, तो बहुत वेयर एंड टेयर होगा ही होगा। एट 37, 38 ईयर्स ओल्ड आपको अपनी बॉडी को प्रिजर्व करना पड़ता है, सोच के कि मुझे कौन से बैटल्स लड़ने और कौन से बैटल्स छोड़ने। जो लोग जडेजा का सोच रहे हैं वो तो भाई T20 वर्ल्ड कप कुछ खेला ही नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा वार्म अप कर ले बिफोर द टेस्ट सीजन। अश्विन अभी TNPL पूरा लगातार बैटिंग बॉलिंग सब कर रहा था, रीइन्वेंशन कर लिया उसने भी। बट विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर अपेरेंटली ऐसी न्यूज आ रही है कि आपकी मर्जी है, आपको खेलना तो खेलो, नहीं खेलना तो मत खेलो। और मुझे ऐसा लगता है कि चांस है कि दोनों खेलेंगे, ऐसा हो सकता है। मुझे तो पता नहीं लगता नहीं खेलेंगे भाई, मतलब वही कई लोग कहेंगे कि ये सिर्फ उसका नाम क्यों ले रहा है। मोर स्पेसिफिकली विराट कोहली, आई थिंक ही शुड प्ले राइट नाउ। नहीं, खेलना तो चाहिए ही कायदे से। एंड मतलब अगर गौतम गंभीर ने बोला भी है तो मैं इस पूरे डिसीजन के फुल सपोर्ट में हूँ। बट मुझे वही लगता है कि अगर मुझे कोई बोले कि मुझे अभी बताना है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट, आई डोंट थिंक विराट कोहली खेलने वाला है, आई डोंट थिंक रोहित शर्मा खेलने वाला है। दोनों में से ज्यादा जरूरत किसको है खेलने की? ऑब्वियसली विराट कोहली राइट नाउ। विराट कोहली जब श्रीलंका टूर में गया था तो बहुत आउट ऑफ टच लग रहा था देखने में, स्पिन गेम थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। प्लस मतलब अगर हम कायदे से देखें, आई नो ही इज विराट कोहली एंड वो कर लेगा कुछ ना कुछ करके, वो पूरे थ्रू आउट अपना करियर करता है। बट वो जो उसका आउट ऑफ फॉर्म वाला जो भी चल रहा है स्टैंड, वो IPL के बाद से चल रहा है। IPL काफी टाइम पहले खत्म हो चुका था, तब से उसके सिर्फ एक ही मैच पर रन आए थे जो कि अपना वर्ल्ड कप फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप फाइनल। उसके अलावा कोई ऐसा रन आए नहीं उसके। 26 मई को IPL खत्म हुआ है और RCB उससे पहले बाहर हो गई थी। अगस्त, हाँ 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो जाएंगे। तो फिर उसमें एक ही मैच में अभी तक आए हैं। तो मतलब मेरा बस पॉइंट ये कि इस टाइम पे विराट कोहली को ज़्यादा ज़रूरत है। रोहित शर्मा बहुत कंफर्टेबल लग रहा था एक्चुअली में, प्लस उसका ऐसा भी नहीं है कि उसे अपनी इंटेंट सैक्रिफाइस करनी पड़ी उसके चक्कर में। टेस्ट मैच में आपको ऐसे नहीं खेलना, टेस्ट मैच में आपको लंबा खेलना पड़ेगा डेफिनेटली। तो आई थिंक आइडियली तो दोनों खेलना चाहिए। बट अगर आप ऐसे पूछो हाइपोथेटिकली कि ज्यादा जरूरत किसको इस वक्त, तो भाई जितने भी फैंस को अगर बुरा लग रहा है, भाई फैक्ट तो ये है कि अभी विराट कोहली को थोड़ी ज्यादा जरूरत है। बट अकॉर्डिंग टू दोनों खेलने वाले हैं। आई थिंक दोनों को खेलना भी चाहिए। हाँ मतलब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखो अब T20 तो इनको खेलने नहीं है। हाँ ODI होंगे 6 महीने बाद, तो अब सिर्फ टेस्ट मैचेस हैं। तो क्या बुरा है अगर आप एक प्रैक्टिस करके जा रहे हो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए। मुझे लगता है बिल्कुल खेलना चाहिए और सारे प्लेयर्स को खेलना चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव अगर ये खेलते हैं तो। बट ऐसा चांस है कि शायद ये लोग ना खेलें। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग खेलने वाले हैं। ओके, तुम्हें लग रहा है? मैं तो अभी वही बोलूंगा, मुझे नहीं लगता ये दोनों, बाकी प्लेयर्स खेल लेंगे। आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स नहीं खेलने, स्पेसिफिकली ये दोनों नहीं खेलेंगे। चलो देखते हैं। एक लास्ट जो मैं अपडेट दूंगा यहाँ पे कि शमी के लिए काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बांग्लादेश की सीरीज तक वापस आ जाएंगे। अभी तक अजीत अगरकर ने खुद ही कहा कि कोई क्लैरिटी नहीं है।
कि वो फिट हुआ है कि नहीं हुआ है, इंजरी की क्या रिकवरी प्रोसेस है। तो बहुत बड़ा चांस है कि हम लोग बांग्लादेश वाली सीरीज में शमी को ना देखें। आई होप कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हमें एक ऑप्शन चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अभी हम लोग कंप्लीटली सिराज और अर्शदीप पे ओडीआई फॉर्मेट में रिलाई नहीं कर पा रहे। बुमराह के अलावा एक सेकंड पेसर हमें एक तगड़ा चाहिए वहाँ पे। तो लेट्स होप कि शमी जल्दी से जल्दी ठीक हो, क्योंकि टेस्ट मैचेस में उसको काफ़ी और डालने को मिलेंगे, तो उसकी बॉडी सस्टेन कर पा रही है इंजरी को कि नहीं, वो दिख जाएगा। बीजीटी में बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसकी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो लेट्स होप कि उसको जल्दी से रिकवरी हो, एंड बांग्लादेश की सीरीज ना तो न्यूजीलैंड की सीरीज तक सही वहाँ तक आने का मौका मिल जाए। बट ऑन अ मतलब कंक्लूसिव नोट, बहुत ही अच्छा मूव है ये। अगर इसमें इंडियन टीम का मैनेजमेंट में कोई भी हाथ है तो मैं मैनेजमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ लिया। बीसीसीआई के हेड्स का हाथ है तो उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। मूव है एंड ज़रूरी मूव भी है ये। आप स्पिनर्स का जो आपका गेम है वो काफ़ी टाइम से वीक चल रहा है, आपको फाइनली कितने सालों बाद एक ऐसी विंडो मिली जहाँ पे 1.5-2 महीने कुछ नहीं है, तो फ़ायदा उठाना चाहिए, हर प्लेयर को उठाना चाहिए। लेट्स होप कि हम लोग यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करें इस सेशन को, और फिर आने वाले सारे टेस्ट मैचेस जीतते रहें, WTC फाइनल में जगह बुक कर दें। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।